अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर बच्चों को सवाल आते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो कि हर साल ज़रूर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट पढ़ने से पहले हम उसकी बायोग्राफी को जान लेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई और इनका इंतकाल कब हुआ और इसके अलावा इनको किस नाम से पुकारा जाता है। बायोग्राफी: born on 25th December 1876, died on September 11, 1948, and also known as Babai Qaum. Jinnah as a leader. Jinnah served as leader of All India Muslim League from 1913 until Pakistan's independence on August 14, 1947. जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। As a Pakistan's first Governor General from August 15, 1947 until his death on September 11, 1948. 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 को अपनी मौत तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इब्तदाई तौर पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्यालात को बयान करती है। Jinnah rose his reputation in the Indian National Congress, initially expounding ideas of Hindu-Muslim unity and helping shape the 1916 Lucknow Pact between the Muslim League and the Indian National Congress. He also became a key leader in the All India Home Rule League. He proposed a 14-point constitutional reform plan to safeguard the political rights of Muslims in a self-governing India. जी, कांग्रेस इब्तदाई तौर पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्यालात को बयान करती है और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान 1916 के लखनऊ जो माहिदा की जो इनका जो मुआहिदा था उसके मुआहिदे की जो तश्कील में मदद करती है। वो ऑल इंडिया होम रूल लीग में भी अहम रहनुमा बन गए थे। उन्होंने एक खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14 नकाती आइनी इस्लाहात का जो मंसूबा था वो पेश किया। इंट्रोडक्शन: In 1928, an all-parties conference was convened to solve the constitutional problems of India. A committee was set up under Pandit Lal Nehru. That committee prepared a report which is known as Nehru Report. Separate electorates were refused and the reservation of seats for the Muslims of Bengal and Punjab was rejected. In this report, not a single demand of the Muslims was upheld. 1928 में हिंदुस्तान के आइनी मसाइल यानी कि जो कानून के तहत के मसाइल के हल करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पंडित लाल नेहरू के तहत या उनके मुताबिक एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से पहचाना जाता है। अलग अलग इंतखाबी हलकों से इनकार कर दिया गया और बंगाल और पंजाब के मुसलमानों के लिए सीटों के रिजर्वेशन को मुस्तरद कर दिया गया। इस रिपोर्ट में मुसलमानों का एक भी मुतालबा नहीं माना गया। Mr. Jinnah was authorized to draft in concise term the basis of any future constitution that was to be devised for India. Originally, these demands were 14 in number and so they popularly came to be known as Jinnah 14 points.
In March 1929, at the annual session of All India Muslim League, he declared his famous 14 points. मिस्टर जिन्ना को इख्तियार लिया गया था कि वो हिंदुस्तान के लिए मुस्तकबिल के किसी भी आइन या कानून की बुनियाद को मुख्तसर अल्फाज में तैयार करें। असल में ये मुतालबात तादाद में 14 थे और इसलिए वो जिना के 14 नुकात या 14 पॉइंट्स के नाम से मशहूर हुए। मार्च 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में यानी कि एनुअल इजलास में उन्होंने अपने मशहूर 14 निकात का ऐलान किया। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स। फेडरल सिस्टम, द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडिशरी पावर्स रेस्टेड इन द प्रोविंसेस। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो, यानी कि जो आने वाला आइन है वो वफाकी तर्ज का हो, जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। नंबर 2, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। नंबर 3, representation of minorities. All legislative in, in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principles of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority of or even equality. तमाम मजलिस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में अकलियतों को यानी कि माइनॉरिटीज़ को मौसर नुमाइंदगी दी जाए और ये ख्याल रखा जाए कि अक्सरियत अकलियत में ना बदली जाए। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। आज हमने कायदे आज़म की पैदाइश, उनके बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ 14 पॉइंट्स हमने सीखा और इसके अलावा हमने 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब मज़ीद आगे जो पॉइंट्स है नंबर 4 टिल 14 वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।